अचानक गांव की नदी में रंग बिरंगे पानी की बाढ़ आ गई। दौलतपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग कहते थे कि हर घर में खुशहाली थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, राय स्टार। वो हर रोज गांव से दूर जाकर कचरा बीनता और उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। कुछ दिनों बाद होली आने वाली थी, लेकिन राय स्टार के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि वो रंग या पटाखे खरीद सके। उसी गाँव में उसका चचेरा भाई टुंग टुंग भी रहता था। आओ भैया, तुम के टपरी पर आओ। टुंग टुंग रंग बेचने वाला था। गांव में रंग की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए लोगों को उसी से खरीदना पड़ता था। लेकिन टुंग टुंग मिलावटी रंग बेचता था, जिससे लोगों के चेहरे पर जलन होने लगती थी। वो हमेशा राय स्टार को ताना मारता, तुम गरीब हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन राय स्टार चुप रहता। एक दिन राय स्टार उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक सुनहरे रंग की चिड़िया उसके सामने आकर गिर पड़ी। वो प्यास से तड़प रही थी। राय स्टार के पास पानी की एक बोतल थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था, जो उसने अपने लिए रखा था। फिर भी उसने बिना सोचे समझे वो पानी चिड़िया को पिला दिया। जैसे ही चिड़िया ने पानी पिया, उसका रूप एक सुंदर परी में बदल गया। परी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा धन्यवाद भले इंसान। मैं धरती की सुंदरता देखने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक आई थी। तभी धूप से मेरे पंख चलने लगे, पर तुमने मेरी जान बचा ली। राय स्टार डरा हुआ था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। परी ने उसे एक रंगों से भरा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, ये जादुई घड़ा है, इससे रंग कभी खत्म नहीं होंगे। अगर इसे रोकना हो तो बस कहना, बंद हो जा जादुई मटके। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए करना। इतना कहकर परी हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद राय स्टार जरूरत भर रंग निकालकर लोगों को बेचने लगा। उसके रंग शुद्ध थे, जिससे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। उधर टुंग टुंग की दुकान दिन ब दिन खाली होने लगी। वो सोचने लगा, आखिर राय स्टार इतना अमीर कैसे बन गया। एक रात वो चुपके से राय स्टार के घर पहुंचा। उसने देखा कि राय स्टार उस घड़े से रंग निकाल रहा है। लालच में आकर टुंग टुंग ने वो जादुई मटका चुरा लिया और भाग गया। अगले दिन वो नाव लेकर दूसरे गांव जाने लगा। रास्ते में उसने मटके को परखने के लिए कहा, मुझे ढेर सारे रंग चाहिए। तभी मटके से तेजी से रंग निकलने लगे। वो रुक ही नहीं रहे थे। टुंग टुंग घबरा गया, लेकिन उसे वो जादुई शब्द याद ही नहीं थे। कुछ ही देर में रंगों की तेज बाढ़ आ गई और पूरी नदी रंग बिरंगी हो गई। और टुंग टुंग समझ गया, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। इसलिए दोस्तों, जो इंसान भलाई करता है उसे इनाम जरूर मिलता है, लेकिन जो लालच करता है वो खुद अपनी मुसीबत बुला लेता है।